हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी। आज की रीडिंग जनाब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर्स रहे हैं। एक्स पार्टनर तकरीबन तकरीबन सभी की ज़िंदगी में होते हैं। अब आपकी शादी हो गई हो या आप मूव ऑन कर चुके हों, बट आपका एक्स लव, आपका एक्स पार्टनर अभी भी आपके दिलो दिमाग में मौजूद है। तो आज की रीडिंग होगी कि क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं, क्या उनकी सिचुएशन है आपको लेकर, क्या उनकी लाइफ में है, आप नहीं हैं अब। तो हो सकता है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो, लेस टू नो कांटेक्ट भी हो, आपको एक्स का कुछ पता भी ना हो, बट वो कहीं पर दूर दराज बैठकर आपको क्या आज भी मिस करते हैं या नहीं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज है। डिपेंड करता है, आपको ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस एक्स को अपने माइंड में रख कर ये देख रहे हैं। कुछ लोगों की शादियाँ होती हैं, शादियाँ टूट जाती हैं तो वो उनका पर्सन एक्स बन जाता है। कुछ लोगों की मंगनियाँ होके टूट जाती हैं, और अफेयर्स तो खैर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं? ये एक टेक्निकल रीडिंग भी होगी, क्योंकि अगर इसमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए और आपका अपने एक्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, इट डजंट मीन कि फिर आप पॉजिटिव मैसेजेस को देखकर फ़ौरन उनसे कांटेक्ट कर लें, बिकॉज एक्स डेफिनेटली ये किसी वजह से ही बने हैं। तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लेने हैं, और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कोई आंसर चाहिए हो, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, आपको हीलिंग की नीड हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप इस सिचुएशन से निकलें कैसे, आप करें क्या, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन के थ्रू भी और डिटेल सेशन के थ्रू भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग इन अ मोमेंट। Sunglasses, watching, looking, perceptions, talking, coffee cup, meeting and talking, savoring the moments, feeling elevated and building friends. Okay. ये आपको कुछ नए लोगों में ढूंढते हैं, ख़ास तौर पर जब आपके फ्रेंड्स की गेट टुगेदर्स होती हैं तो ये उसमें ज़रूर जाते हैं इस नोशन के साथ कि या तो वहाँ पर आप आएंगे या फिर किसी के थ्रू आपकी ख़बर इनको मिलेगी। और ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं लोगों के सामने, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ लोगों के सामने ऑफिशियल था रहा, तो ये ऐसे प्रिटेंड करते होंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। एक और सिचुएशन और भी हो सकती है कि आप लोग कलीग्स रहे हों, अफेयर में रहे हों, और आप लोगों ने फिर प्राइवेटली एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पार्टी में एक पर्सन बहुत खामोशी से इसको देखता हुआ नज़र आ रहा है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हो। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, एक दूसरे को नहीं पता कि आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, यानी कि आप उनको स्टॉक करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन ये बात आप दोनों एक दूसरे के सामने कन्फेस नहीं करते, और नज़र भी है इनकी आपके ऊपर। तो डेफिनेटली इस बात से तो क्लियर हो गया कि आपको मिस करते हैं। एक चीज़, आपको बहुत सारे लोगों में ढूंढते हैं, नए लोगों से मिलना, बातें करना, आपके मुतालिक आपसे कम बात करना, दूसरे लोगों से ज़्यादा बातें करना, और उसी तरह की सिचुएशन में नए लोगों के साथ मिंगल होने की कोशिश करना कि शायद इनके साथ मेरा रिलेशनशिप, मेरी दोस्ती बिल्डअप हो जाए जैसे उसके साथ हुई थी। ठीक है, देखते हैं जनाब। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। आप लोग शायद कोलीग ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड एंड्योरेंस है। आप दोनों ने शायद एक दूसरे में से किसी एक चीज़ का सिलेक्शन किया, और रिलेशनशिप अगर स्टेबल नहीं था तो अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी का सोचा, एक दूसरे को लेकर कोई इनसिक्योरिटी थी तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस और ग्रोथ का सोचा। तो क्या आपके पर्सन आपको आज भी मिस करते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके एक्स हैं? लग रहा है अभी तक तो कि मिस करते हैं। ठीक है,
हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, आप लोग जैसे मैंने कहा कि अभी भी शायद पोल्स अपार्ट हो चुके हों, डिस्टेंट अपार्ट हो चुके हों, लेकिन एक दूसरे के सामने जब आते होंगे तो अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लेते होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब तो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, कैरी ऑन एंड मूव ऑन। लेकिन और कभी कभी एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई, अपने आप को ये शो करना कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते थे, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती थी, तुम यही डिज़र्व करते थे, तुम भी यही डिज़र्व करती थी, मतलब इस तरह के बाज़ दफ़ा ताने तिशने मार देना। बिकॉज जब आप लोग होंगे रिलेशनशिप में तो हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के ट्रू कलर्स देख लिए हों, और अब जब आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और आपके एक्स बन चुके हैं ये, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि हाइडिंग ट्रू फीलिंग, साथ रहते हुए भी वो चीज़ें, वो बातें छुपाना जिससे आप दोनों को एक दूसरे की वजह से एक्स के स्टेटस में जाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको अगर आज भी मिस करते हैं तो असल हकीकत क्या है। क्या आपके पर्सन, आपके एक्स, बार बार मेरे मुंह से पर्सन निकल रहा है, क्या आपके एक्स पार्टनर आपको आज भी मिस करते हैं? क्या आपके एक्स पार्टनर आपको आज भी मिस करते हैं? क्या आपके एक्स पार्टनर आपको आज भी मिस करते हैं? टेल मी द ट्रुथ। फेक फ्रेंड्स, यहाँ पे भी विद टाइम विद फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स वक्त काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर चलते फिरते को दोस्त बना रहे हैं, और शायद ये इस तरह की स्टोरीज़ और स्टेटस लगाते होंगे जिससे ये आपको ये बावर करा सकें, क्योंकि इनको ये तो पता है आप इनको स्टॉक करते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर मरा नहीं जा रहा, बहुत कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। चेक योर सेल्फ। मिररिंग एक्टिविटी, प्राइवेट रिलेशनशिप, ओके। आप लोगों की कई साइलेंट डेट्स कभी कभार हो जाती हैं, और हो सकता है ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी हो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के एक्स बने हैं, कि कोई किसी को चीट कर रहा था। एक नज़र का धोखा भी हो सकता है कि कहीं आप किसी से बात कर रहे थे और इन्होंने आपको इस पोस्चर में, इस सिचुएशन में देखा, तो इन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि तुमने मुझको चीट किया है। सिमिलरली केस आपके साथ, और फिर आपने इनको छोड़ दिया होगा कि तुम अपने आप को देखो। तो क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं? ये एक शायद सिचुएशन लग रही है जो रीज़न बनी होगी। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या ये वाकई हकीकत थी, लेकिन ये हुआ ज़रूर है। बिल्कुल लिटरली शायद आप लोगों ने एक दूसरे की बात डोंट वांट टू हियर इट। यस, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, कैरेक्टर पे बात आई, और आप दोनों, इसीलिए शायद ये गैस लाइट और पर्सोनिफाई है कि तुम्हें तो यही नज़र आता होगा ना, तुम्हें तो नज़र ही यही आता है, तुम्हें तो दिखता ही यही है, तुम्हें तो लगता है हर किसी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, तुम तो ये, तुम तो फला, तुम तो ढमक, बहुत ज़्यादा। और कोई एक फ्रेंड आपका हो सकता है जो कॉमन रीज़न बना हो इस पूरे रायते फैलने की। ठीक है, तो क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं? येस, दे डू मिस यू, बट ये बिटर स्वीट सी जो है ना, बिटर स्वीट सी यादें हैं। ठीक है, लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके कन्फेशंस देखते हैं कि अगर आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं तो उनके डार्क कन्फेशंस क्या हैं आपको लेकर। अगर ये एक्स बन गए हैं आपके और आज भी आपको मिस करते हैं तो इनके कन्फेशंस क्या हैं। ये बड़ी शॉर्ट सी रीडिंग होगी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ये बहुत लंबी रीडिंग बने, बिकॉज मुझे इसमें बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स मिल रहे हैं, तो आई एम नॉट फीलिंग इट कि मैं इसको ड्रैग करूं। लेकिन येस, ऑफ कोर्स मैं टैरो से आपके एक्स पर्सन की मिसिंग एनर्जी निकालूंगी ज़रूर। अभी मैं उनके कन्फेशंस चेक कर लेती हूँ कि आपके एक्स अगर आपको मिस करते हैं तो उनके कन्फेशंस क्या हैं उनके। चलिए, एक साथ ही इतने सारे कन्फेशंस आ गए। अब आ गए हैं तो ले लेते हैं, इसका मतलब कन्फेशन ज़्यादा हैं, एक्शन कम है। सबसे पहला कन्फेशन, माई फोकस इज़ ऑन माई लाइफ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आई कांट बी बॉदर्ड टू वरी अबाउट यू। भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, इनका सबसे बड़ा कन्फेशन तो यही आ रहा है, जबकि ताड़म ताड़ी फुल चल रही है। ठीक है, नो वन एल्स मेक्स मी फील द वे यू डू, बट आई टेक इट
टू द ग्रेव बिफोर आई टेल यू। मैंने कहा था ना कुछ मामलात आप लोगों के ऐसे हैं, ये आपके सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा अर्ज होती है। मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बातें करते होंगे लेकिन आपसे ही नहीं करते होंगे। रिजेक्टिंग यू वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई वॉज बींग सेल्फिश। ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, इन्होंने आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कर दिया होगा, फैसला सुना दिया होगा कि ठीक है जाओ तुम भाड़ में, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा, ये जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, कॉलीग्स होते हुए वर्क प्लेस पर इंसान ये मैस बेयर नहीं करता। जाने के बाद पता चलता है जिसकी वजह से अब आप लोग एक दूसरे से हाइड भी करते हैं। आई कैन नॉट बी वनरेबल विथ यू, आई रादर हाइड इन द डार्कनेस बिफोर आई लेफ्ट यू सी इन साइड मी। ओके, इनको इतना यानी इतनी ईगो का मसला है इनका, ये जो आपके एक्स हैं, कि ये आपके सामने वीक नहीं नज़र आना चाहते। तो ये कहीं छुप जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे, इससे पहले कि आपको ये पता चले कि इनके अंदर जो तोड़ फूट हो रही है वो आपके ना होने की वजह से हो रही है। इनका सबसे बड़ा कन्फेशन है यहाँ पर जो मैं रीड कर रही हूँ। आई हैव थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ दैट रिक्वायर माई फुल अटेंशन। तो ये भी है कि इन्होंने अपना फोकस बदला है और बहुत सारा मैस चल रहा है इनकी ज़िंदगी में जो कि इनकी पूरी तवज्जो चाहता है। ये एक बहुत बड़ा है। आई नो दैट यू मे नॉट फील फॉर मी एज आई फील फॉर यू। ये तो सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए ना, एक ऐसी बात होती है कि कुछ लोगों के सामने, कुछ रिलेशन्स के सामने अगर आप इस चीज़ में मर भी जाएं तो आपके मरने के बाद बोलेंगे देखो अपनी मर्ज़ी से मर गए, हमसे पूछा होता तो हम बताते कि तुम मिर्गी से मरो, तुम दमे से मरो, तुम हार्ट अटैक से मरो, या तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक होना चाहिए। तो तुम वैसा फील नहीं कर सकती जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करती। तुम्हारे लिए तो मैंने कभी ऐसी फील, यानी मुस्तकिल ताने 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 ताने। तो आज ये जो कलेक्टिव्स हैं जो कि जिनके लिए मैं उनके एक्स की रीडिंग कर रही हूँ, ये एक्स आपका मिसअंडरस्टैंडिंग पे बना, दूसरे लोगों में आपको तलाश करना, कॉलीग्स रहे हैं आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स आज भी हैं, आप लोग उन्हीं फ्रेंड्स के सामने हैंग आउट भी करते हैं, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की ऑब्जर्वेशन भी हुई है, बेकार के फुसड्डी लल्लू किस्म के दोस्तों को बनाकर स्टोरीज पुटअप करना कि मेरी ज़िंदगी में तो धमाल चल रहा है। बट जो रिजेक्शन वाली बात थी वो इसलिए थी बिकॉज मेरी अपनी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है और कोई भी मुझको वैसा फील नहीं करा सकता जैसे तुमने फील कराया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ताकि तुम्हारे पर ना लग जाए, ठीक है। मेरा फोकस मेरी अपनी ज़िंदगी पे है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें कोई बॉदर करे, ख़ास तौर पे तुम तो बिल्कुल भी बॉदर ना करो। तो यानी कि ये इनके ऐसे छूट चमाट मार देने वाले इनके कन्फेशन हैं कि ऐसे कन्फेशन ना ही हो, बिकॉज़ ये कन्फेशन बहुत ज़्यादा चीख कर ये बता रहे हैं कि ये वाकई आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं और इनका बस चले तो ये फ़ोन उठाकर आपको ये तमाम बातें बोल भी दें, लेकिन आप भी हल्के नहीं हैं, ठीक है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि क्या मामला है भाई। लेट अस चेक दी टैरो डेक। चलिए आज ये वाला निकाल, गिल्डेड टैरो निकालते हैं। आज बड़े दिनों बाद गिल्डेड टैरो निकाल रही हूँ आज। आई डोंट नो, किसी ने मुझसे टेक्स्ट करके पूछा था भाई अमेज़ॉन पे मिलते हैं, आपको अमेज़ॉन पे अपना आईडी बनाना पड़ेगा। अगर आपका डेबिट कार्ड है आपको तमाम डेक्स जो हैं वो ओरिजिनल डेक्स जो छोटे छोटे से होते हैं ना, इनके साथ कॉपी नहीं आती, तो हर टैरो डेक को उसकी ओरिजिनल बुक के साथ परचेज़ करें ताकि आप कार्ड्स जो थीम पे बने होते हैं ना, उन थीम पे बुकलेट्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि अब ये कॉफ़ी कप है, ऑल्दो ये ईडियम्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, तो ये अब मैं क्या बताऊँ, चलें बाहर अमेज़ॉन पे मिलेंगे आप लोगों को ओरिजिनल। चलिए, आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं? क्या आपके एक्स आपको आज भी मिस करते हैं? लवर्स, ओ तेरी खैर, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलें, लवर्स का कार्ड आ गया पहला, ओ तेरी खैर हो गई ये तो भाई साहब। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी जानबूझ के एक दूसरे को तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं भाई और हर्ट करते हैं अपने आप को भी और आपको भी। दे हैव दिस अर्ज कि वो आपके साथ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करें,
रिस्क लें, कभी कभी आपको प्रोवोक करें कि लड़के ही करो, लेकिन इनका एक मसला ये भी है कि ये आपको अफेयर में ही रखना चाहते हैं एम्प्रेस कार्ड। ये आपको, अगर आप लोग कांटेक्ट में कभी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये आपको कभी कभी ताना मारते हो कि हाँ भाई कर ली तुमने तरक्की, हाँ भाई तुम्हारा फोकस हो गया, और हाँ भाई और हो गई तुम्हारी प्रमोशन, हाँ भाई और क्या नया करा तुमने आजकल। मतलब इस तरह से ना ये आपको टीज करते होंगे, क्योंकि आप लोगों के दरमियान जो पार्टनरशिप ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है वो एक दूसरे की सेल्फ ग्रोथ पे आ रही है, कि कोई दोनों में से कोई एक बिल्कुल भी रेडी नहीं था। 6 ऑफ कप्स याद तो बहुत करते हैं भाई, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर डेफिनेटली आपके आपके एक्स पार्टनर आपको बिल्कुल मिस करते हैं। दे स्टिल मिस योर बॉडी, योर फ्रेग्रेंस, आपकी बॉडी का मिस्ट, आपकी खुशबू, आपके साथ गुजारे हुए पल बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। और वो सब कैसे एक साथ एकदम से ख़त्म हो गए, हर्ट किया एक दूसरे को, और कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। एंड देन आपने बड़ा बाउंस बैक किया है। आपने एक्स फॉर्म में आने के बाद जितना अपने ऊपर काम किया है, आपने हेल्पलेस कर दिया अपने एक्स को कि वो आपको अब मिस किए बगैर रह ना सके। वो जब जब आपको देखे, कभी भी आपको नोटिस करे, तो उसको लिटरली ये रिग्रेट हो कि उसने क्या चीज़ छोड़ी। ठीक है, तो खुश हो जाए जनाब, मैंने कोई बटर पॉलिश नहीं किया है, जो कार्ड्स आए हैं वो बताया, जबकि यहाँ तो इनके जो कन्फेशंस आ रहे हैं ये बड़े ही कड़वे कन्फेशंस हैं। और होता है ये उन लोगों के होते हैं जो लोग ईगो में होते हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि ये भी मामला हो सकता है। तो जनाब, क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं? आहो, बिल्कुल आहो, बल्ले बल्ले। और अब आपको लगता हो कि क्या मैं उससे दोबारा बात करूं, क्या मैं दोबारा उससे बातचीत करने की कोशिश करूं, तो भाई हौसला करके कीजिएगा, बिकॉज अभी तो इनके गटर भरा हुआ है माजरत के साथ। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा हो और आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, जैसा मैंने पहले कहा कि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ वर्थ होगी तो ही आप अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक है, डोर मैट नहीं बनना। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।